आइए तो अब इसकी लास्ट प्रॉब्लम देखें 2019 में जो आई थी हमारे पास डिटरमिनेंट मैट्रिक्स फॉर्म में। सपोज हमारे पास एक ये डिटरमिनेंट है, इसमें आपके पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी लगे हुए हैं और ये इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है। तो वो आपसे पूछ रहा है सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एन सी के अपॉन के प्लस 1 किसके इक्वल होगा। ओके, तो ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम थी। पहले सबके वैल्यूज निकाल लेते हैं हम लोग। के इक्वल टू 0 टू एन, के की वैल्यू क्या हो जाएगी एन प्लस 1/2। ओके, नेक्स्ट वाला क्या है सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एन सी के स्क्वायर। तो ये वाला केस तो हमारा वही है, सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एन सी के को एन सी आर को हम n/r n-1 सी आर -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर के स्क्वायर ये लिखा हुआ है, n/k ये हो गया, n- से की -1 के कैंसिल हो गया। यहाँ से n को बाहर किया, सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n हो गया और यहाँ पर k इंटू n-1 सी के -1 लिख दिया। इसको आप फिर से ओपन कर सकते हैं, n/r n-1 अपॉन r-1 n-2 सी आर -2। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, छोटे अक्षर इस लिखते हैं हम क्योंकि जिससे कि पूरी प्रॉब्लम आ जाए इसमें। ठीक है ना, n ये आ गया आपका सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n, यहाँ पर -1 ये +1 कर दीजिए और ये n-2 हो गया और सी के -2 हो गया और यहाँ से आपने n-1 अपॉन के -1 और निकाल लिया। ठीक है, के -1 सॉरी थोड़ा जल्दी कर दिया हम लोग ने, तो के -1 ये हमारे पास सॉरी ये 1 हो गया और ये भी 1 है। ठीक है, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, अब किचर हो गई सारी की सारी, ये भी थोड़ी सी गड़बड़ कर देती है इंसान को। अब यहाँ पर अलग अलग कर लीजिए, तो ये आ जाएगा सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n के -1 n-1 सी के -1 ब्रैकेट लगा के रखिए, प्लस जैसे कहते नहीं है डोली सजा के रखना, उसी तरीके से ब्रैकेट लगा के रखना, n-1 के -1 ये हमारे पास कंडीशन आ गई। n ये आ गया है सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n आ गया है n-1 अपॉन के -1 सॉरी के -1 लिखा है ये n-2 सी के -2 ये है और ये आपका आ गया है 2 की पावर n-1। ओके, तो इसमें भी के -1 कैंसिल हो गया, n-1 ये आ गया इंटू 2 की पावर n-2 हो गया और ये 2 की पावर n-1 हो गया और ये n यहाँ पर इसके साथ लगा हुआ है, n ये हमने ले लिया 2 की पावर n-2 ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास n-1 आ गया प्लस 2 आ गया, तो फाइनल आ गया n+1 और 2n-2। आपको फाइनली अगर रिजल्ट पहले से याद है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड केस हमारे पास जो आएगा वो आएगा ये वाला सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n सी के और ये लिखा हुआ है के, तो सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n के इंटू n/k n-1 सी के -1 इक्वल टू 2 की पावर n-1 के से के कैंसिल हो गया। फिर लास्ट केस है n इक्वल टू 0 टू n सॉरी के इक्वल टू 0 टू n सी के 3 की पावर k, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 3 की होल पावर n वाला केस यानी 4 की पावर n, क्योंकि ये सीरीज़ वाला केस लिखा हुआ है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, ये चीज़ें आप अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे बाइनोमियल थ्योरम वाले वीडियोस में जाएंगे, आपको ये पूरा A to Z विस्तार से मिलेगा। और आपको बताते हैं IIT एडवांस के कोर्स के साथ साथ हम एक क्रैश कोर्स और एक 11th और 12th के 100% बोर्ड के पैटर्न पर हमारा जो एक कोर्स तैयार हो रहा है उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। कई बार क्या हुआ है पिछले साल ही जैसे कि 2,55,000 स्टूडेंट्स चाहिए थे, लेकिन लोगों ने 95 परसेंटाइल के 97 परसेंटाइल के यानी IIT एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए, लेकिन वो अपने 12th के 75% को नहीं बना पाए, इस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसके साथ साथ एक कोर्स और डेवलप हो रहा है जिसमें 11th 12th का हम लोग बोर्ड के लिए कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें कि 100 मार्क्स आ जाएँ 100% के लिए, वो सारी चीज़ें, और उसमें सिर्फ वो उस टाइप की प्रॉब्लम जिसको आपको करने से 100 में 100 मार्क्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अपने उस कोर्स में। और इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे क्रैश कोर्स के लिए। क्रैश कोर्स का भी एक नया कोर्स हम लेके आ रहे हैं, उसमें आपको लिमिटेड पढ़ना है और किस तरीके से लाएँ हम 99 परसेंटाइल अबव, तो वो भी आप देखेंगे उस क्रैश कोर्स के अंदर। तो फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं अभी IIT एडवांस में 2019 के मैट्रिक्स के लास्ट वाले केस में। ये छठी प्रॉब्लम थी और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने से जा रहा है। तो
अब तक जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग ने लगा ली हैं, और छः की छः प्रॉब्लम आपके पास मिसलेनियस यानी को रिलेटेड फॉर्म में आई है, कोई भी सिंपल और सीधे फॉर्म में नहीं आई है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि IIT एडवांस के पैटर्न में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम करनी है तो उसमें आपको को रिलेटेड और मिसलेनियस टाइप की प्रॉब्लम पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तो ठीक है, फिलहाल तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ये वैल्यूज़ जा करके आप यहाँ पर पुटअप करेंगे, हटा दें फिर अब इसको। ठीक है, आइए, तो ये डिटरमिनेंट आपका क्या हो गया, यहाँ पर आ गया n+1/2, और ये आ गया है बच्चे, ये इसके लिए क्या आ गया n+1 2 की पावर n-2, और यहाँ पर आ चुका है ये आ गया है इंटू n के साथ n × 2 की पावर n-1, और यहाँ पर आ गया है 4 की पावर n = 0। आइए डिटरमिनेंट सॉल्व कर लें। n+1/2 × 4 की पावर n = n+1, ये माइनस था बेटा, -2n-2 और इंटू n 2 की पावर n-1 = 0। तो इक्वल टू 0 था, मैंने इसीलिए इसको इक्वल टू यहाँ लिख दिया। अब फटाफट जो चीज़ें जल्दी से हट रही हैं उसे हटाते जाओ, क्योंकि जितना स्पीड में काम करेंगे उतना ही अच्छा है। 2 की पावर n ये हो गया, ठीक है, 2 की पावर 2n, और ये -1 आपने ये कर दिया है, और यहाँ पर 2 की पावर n यहाँ पर लिख लीजिए, और यहाँ पर कितना है आपके पास, ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आएगा, ऐड करने पर आएगा 2 की पावर 2n और आएगा -3। तो यहाँ पर आ गया देखिए 2 की पावर 2n, तो n = कितना आ गया, 2 की पावर 2n -1 -2n + 3, तो ये आ गया 2 की पावर 2, यानी n = आ गया 4। ठीक है, तो n = 4 आ गया। तो अब इसको यहाँ पर रख रहे हैं सिग्मा k = 0 to 4। तो आप आइए इसको बना लेते हैं, n+1 ऊपर और n+1 यहाँ पर नीचे हो गया है, k+1 ये आ गया है बच्चों, और यहाँ पर आ गया है nck। तो यहाँ पर आपके पास जो आप इस सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स यानी बाइनोमियल थ्योरम में देख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/n+1, और अभी तो फिलहाल n रहने दीजिए, बाद में रखते हैं अभी। तो ये हो जाएगा सिग्मा k = 0 to n, और ये आ जाएगा n+1 ck+1। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, जिसका काम नहीं है उसको हटाते जाओ फटाफट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/n+1, और यहाँ पर आ रहा है आपका n+1 c1 n+1 c2 टू फाइनल n+1 cn+1। ओके, अब इसको तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो n+1 ये आ गया बच्चों। यहाँ पर n+1 c0 ऐड किया, n+1 c0 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये पूरी वैल्यू आ गई 2 की पावर n+1 -1। ओके, और n = आप क्या निकाल चुके हैं, 4, तो 1/5 ये हो चुका है, और ये आ गया 2 की पावर 4 + 1 यानी 5 - 1 यानी कि 31/5। ठीक है, 32 - 1 31, तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 30 और 0.20। तो ये आ गया आपका इंटीजर टाइप प्रॉब्लम थी, आपकी कंडीशन ये आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2019 में IIT एडवांस के अंदर जो मैट्रिक्स के प्रॉब्लम आए थे वो सारे फुल एक्सप्लेन कर दिए हैं A to Z। आप किसी भी साइट पे जा करके देखिए, इस तरीके से A to Z आपका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप गारंटी ले लीजिए। इसीलिए थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि A to Z आपको एक्सप्लेनेशन मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए आप याद रखिएगा, मेरे जो नए अपकमिंग कोर्सेज आ रहे हैं उसमें है हमारा 11th 12th बोर्ड के लिए। ठीक है, जिसमें लिमिटेड पढ़िए और 100% लाइए। क्रैश कोर्स जिसमें आप लिमिटेड पढ़िए और ले करके आइए 99 परसेंटाइल अबव। ठीक है, और एडवांस का आपका ये कोर्स पर्टिकुलर केस में चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए इसके बाद धन्यवाद, सी यू, गुड नाइट।